इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। दुनिया में इंसान में कोई भेद नहीं, यहां पर इंसान, और वो भी कैसे इंसान, दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहां कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंघे से पैदा हो रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोबर गौमूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये बुद्धा, फूले, पेरियार के सपनों का भारत है क्या? नई शिक्षा नीति में क्या लिखा गया है, क्लॉज पढ़ के बता रहा हूं। उन सब में ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है। उसका आसान भाषा में समझिए, ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है 3 ग्रेड के यूनिवर्सिटीज आपके देश में चलेंगे, डिग्री कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटीज। सी ग्रेड के यूनिवर्सिटी जैसे गवर्नमेंट फंड देगी, और उसमें गवर्नमेंट फंड देगी लेकिन कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं चलेगा, और उस इंस्टीट्यूट के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो अगले नैक, नेशनल एकेडमिक एश्योरेंस जो कमेटी है, उसके नैक के रिपोर्ट के पहले वो ग्रेड को मॉडिफाई करके बी ग्रेड में जाए। बी ग्रेड में जो सिलेबस जो दिया जाएगा वह आधा गवर्नमेंट पैसा देगी और आधा इंस्टीट्यूट को अपने जनरेट करना होगा। और ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होगी जिसको एक भी रुपया सरकार नहीं देगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चलेंगे और ग्रेडेड ऑटोनॉमी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए उनका पूरा काम चलेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जहां सबसे कम स्किल और सबसे कम पैसा रहेगा, वहां क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे पढ़ने जाएंगे? आपके घर के बच्चे वहां जा पाएंगे? और जहां फीस अगर 1 लाख रुपए हो जाए तो वहां कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी जाएंगे? नई शिक्षा नीति के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालयों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है। क्या यह अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? और यह बात आप कह रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी। किस बात की क्रांति? कितने नए स्कूल खुले, कितने नए। अब तीसरी बात, इस देश में, मैं दिल्ली में रहता हूं, अशोका, गलगोटिया और एमिटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खुली है। वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। किसी एक में रिजर्वेशन लागू है क्या? नहीं है ना। रिजर्वेशन, अभी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, एक समय जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो 50 to 60% गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, तब आपको आरक्षण का लाभ मिलता था। आज क्या हुआ? वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और हो क्या रहा है? शिक्षा बिक गई है। हवाई चप्पल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिक गया, एरोप्लेन बिक गया, रेलवे बिक गई, सरकारी नौकरी -1% बची है। आपका रिजर्वेशन कहां बचा है? ये अंबेडकर के सपनों का भारत है क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। तीसरी बात, जो शिक्षा और रोजगार, 2 बात हमने कर लिया। अब आइए स्वास्थ्य पर। इस देश में खांसी, जुकाम, नजला से कोई मर जाए तो ये राष्ट्र किस बात का राष्ट्र है? डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में यह बात कही थी कि इस देश में सबको राजनीतिक बराबरी दे दी गई। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया है, लेकिन अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो ये राजनीतिक बराबरी का कोई मतलब नहीं। यह संविधान, अगर इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो कागजों का पुलिंदा है और मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। आज उस संविधान के आधार पर आपको क्या मिला? रिजर्वेशन। आपको क्या मिला? 90 के बाद तो पहली बार आपके हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू हुआ। 1997 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन मिला। 2006 में मंडल की दूसरी अनुशंसा लागू होने के बाद हायर एजुकेशन में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। और 2018 तक आते आते आपसे दलित, पिछड़े, आदिवासी हायर एजुकेशन में बर्दाश्त नहीं हुए और आपने 13 पॉइंट रोस्टर ले आया। 13 पॉइंट रोस्टर क्या अंबेडकर के सपनों का भारत का रोस्टर था क्या? ये सवाल मेरा आपसे। ये हायर एजुकेशन का संकट है आपके सामने। इस देश में पिछली बार 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा लोग मुट्ठी बांध करके इस देश की सड़कों पर क्यों उतरे थे? क्योंकि उनके SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी की गई थी। तब आप सड़कों पर उतर करके उनको झुकने को मजबूर किए। दूसरी बार